अश्वगंधा आयुर्वेद की बहुत गुणकारी दवाई है। ये एक ऊर्जा बढ़ाने वाली दवाई है, इसलिए आजकल ये जिम जाने वाले लोग भी ले रहे हैं, एथलीट्स भी ले रहे हैं। लेकिन ये कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किसने लेनी चाहिए, किसने इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ एक जानकार वैद्य ही बता सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं आज के वीडियो में अश्वगंधा के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और अमृताज गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत है। गर्भवती महिलाओं के आहार विहार के बारे में और गर्भ संस्कार के बारे में हम वीडियो बनाते ही रहेंगे, लेकिन आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, वो है घर घर में आयुर्वेद। इसके अंदर हम कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जान लेंगे। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं जो लोग डॉक्टर की सलाह के बगैर डायरेक्ट फार्मेसी में जाकर खरीदते हैं और इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो आज से हम ऐसी दवाइयों के बारे में जान लेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण औषधि है अश्वगंधा, जो आजकल लोग बहुत लेते हैं। अश्वगंधा आयुर्वेद में उपयोग की जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसे अश्वगंध नाम से भी जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नेम है विथानिया सोमेनिफेरा। इसकी अश्वगंधा की जो पत्तियां हैं, ये रगड़ने से इसकी बदबू जो आती है वो घोड़े के लीक के जैसी बदबू आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। अश्वगंधा बहुत गुणकारी दवाई है और आयुर्वेद में कई सारी बीमारियों में इसका उपयोग होता है। उसमें सबसे पहला है मेंटल हेल्थ। अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। कॉर्टिसोल ये एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, तो अश्वगंधा से स्ट्रेस कम हो जाता है। दिमाग की बहुत सारी बीमारियां जैसे चिंता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इसमें अश्वगंधा का बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है डायबिटीज। डायबिटीज में अश्वगंधा का बहुत अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि अश्वगंधा से इंसुलिन का स्त्राव बढ़ता है और शरीर में जो शुगर होती है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। डायबिटीज के पेशेंट में जो थकान महसूस होना या एनर्जी डाउन उनको लगती है, मांसपेशियों की ताकत कम हो लगती है, ऐसे इसमें अगर अश्वगंधा का प्रयोग किया तो उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। तीसरा है मेल फर्टिलिटी। मेल फर्टिलिटी में भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि अश्वगंधा से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल नॉर्मल रहती है, जिससे सीमेन की क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पर्म की भी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि अश्वगंधा एक बल्य है, यानी टॉनिक का काम करती है और रसायन का काम करती है, इसलिए सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। चौथा और महत्वपूर्ण उपयोग है नर्व टॉनिक। अश्वगंधा नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए पैरालिसिस के पेशेंट में, स्पॉन्डिलाइटिस में और साइटिका में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। नर्वस सिस्टम इससे मजबूत होती है और पेन भी कम होता है। अश्वगंधा मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ाता है, इसलिए बहुत दिन तक कोई बीमारी चलती है, उसके बाद जो शरीर को दौर्बल्य आता है, वीकनेस आता है, ऐसी स्थिति में अगर अश्वगंधा का उपयोग किया तो बहुत फायदा होता है। अब आप कहेंगे कि अश्वगंधा तो एक जड़ी बूटी है, ये एक हर्बल मेडिसिन है, तो इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये एक गलत धारणा है। यह एक जड़ी बूटी होने के बावजूद भी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अश्वगंधा एक गर्म तासीर वाली दवाई है। ज़्यादा दिन तक अगर हम इसका सेवन करते हैं तो शरीर में हाथ पैर की जलन हो सकती है, आँखों में गर्मी लग सकती है, आँखों की जलन और मुंह सूखा हो सकता है, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति को शरीर में खुजली भी हो सकती है। अश्वगंधा का ज़्यादा दिन तक सेवन करने से पेट में मरोड़ होना, लूज मोशंस होना या उल्टियाँ होना, इस तरह की शिकायतें भी हो सकती है। अब बाजार में अश्वगंधा अनेक रूप में मिलता है, जैसे कि अश्वगंधा की कैप्सूल्स मिलती है, अश्वगंधा चूर्ण मिलता है, अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा लेह, ऐसे अनेक प्रकार के उसके प्रिपरेशंस आते हैं। तो आपके शरीर को किसकी ज़रूरत है ये जानने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है।
अब अश्वगंधा का आप टैबलेट्स खरीदते हो या कैप्सूल्स खरीदते हो तो सवेरे शाम इसको खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। चूर्ण के रूप में अगर आप लेना चाहते हो तो चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम की होती है और वो आपकी उम्र और आपका बल देखकर तय की जाती है। और उसको किसके साथ लेना है, दूध के साथ लेना है या घी के साथ लेना है या शहद के साथ लेना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अलग अलग डिसीज में अलग अलग अनुपान का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी को दौर्बल्य है तो उनको दूध में अश्वगंधा का चूर्ण मिलाकर दिया जाता है। स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए रात को सोते समय दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिलाकर लिया जा सकता है। या किसी को एंजाइटी डिप्रेशन है, उनके लिए भी दूध में मिलाकर रात को सोते समय अश्वगंधा ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार का अनुपान का प्रयोग करके अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी सेहत के लिए क्या जरूरी है, ये आप डॉक्टर से पूछ के जान लीजिए और अश्वगंधा का उपयोग अपने मन से कृपया ना कीजिए। आशा है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह हम आगे भी नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।